बोनी दुल्हन का ब्राइडल मेकअप। क्या बात है गोपी, आज तो तेरा चेहरा बिल्कुल फूल की तरह खिल रहा है। बात ही कुछ ऐसी है मालकिन। हमें भी बता दे। आप पहले मिठाई खाइए। जानती हो मालकिन, मेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने की 20 तारीख की है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। माँ, मेरे पार्लर की कीज नहीं मिल रही हैं। आपने देखी है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। ओ घोष, ये घुट्टी काम वाली ही मेरी चीजों को न जाने कहाँ कहाँ रख देती है। छोटी मालकिन, वो चाबियां मैंने ऐसे ही कल फर्श पर पड़ी हुई देखी थी, तो उन्हें मैं आपके कमरे में रखाई। ये रहा, मैं तो जानती थी। चुप करिया, हमेशा ही बस गोपी को डांटती रहती है। एक तो उसने तेरी चाबियां संभाल कर रखी और तू ऐसे बोल रही है। ले, तो भी अब अपना मूड अच्छा कर ले, ये मिठाई खा। मिठाई? छोटी मालकिन, मेरी शादी तय हो गई है, ये उसी की खुशी में मिठाई है। छी, न जाने किस दुकान से तुमने घटिया सी मिठाई खरीदी होगी। मैं ऐसी सस्ती मिठाइयाँ नहीं खाती हूँ। और माँ, आप भी इसे मत खाइए। चुप कर, मुझे तो गोपी की शादी तय होने की बहुत ज्यादा खुशी है। तुझे नहीं खानी है तो तू मत खा। आप हमेशा इस बोनी की ही साइड क्यों लेती हो? खैर जो भी हो, मैं तो चली। ओ घुट्टी, मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो मेरा नाश्ता मुझे मेरे पार्लर में ही दे देना। जी। गोपी को ऑर्डर देकर रिया अपने पार्लर में चली गई। रिया के बोलते ही गोपी उसका नाश्ता बनाने लगी और कुछ देर बाद वो नाश्ता लेकर रिया के पार्लर में पहुंच गई। आ गई घुट्टी मैडम। छोटी मालकिन, मैं ये कहाँ रखूं? यही मेरे पीछे वाले स्लैब पर रख दो। रिया के पीछे एक बहुत ही ऊंचा सा स्लैब था जो उसकी लंबाई से भी ऊंचा था और उसने गोपी को उसके ऊपर नाश्ता रखने को बोल दिया था। छोटी मालकिन, मेरा जरा कद कम है, इसलिए मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, इसे आप ही। ओ घोष, इस नौकरानी के पास तो एक काम को ना करने के 100 बहाने मौजूद है। अरे अगर कद की बात ही थी तो फिर काम पर मत आया करो ना। अब मुझे अपना हाथ रोककर इस नाश्ते को रखना होगा। रिया ने बेवजह बेचारी गोपी को बहुत बातें सुनाई। बोनी बतख, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें देखते ही ना जाने क्यों मेरा पारा हाई हो जाता है। जी मैं जा ही रही हूँ। गोपी दुखी सी रिया के पास से लौट आई। गोपी बेटा, आज खाना वगैरह रहने देना, आज हमारी दावत है ना, तो तू भी अब अपने घर चली जा। सच मालकिन, शुक्रिया। सुन, कल भी पनीर की सब्जी जो थी और लौकी के कोफ्ते वो बचे हुए हैं, तो तू उन्हें अपने घर ही ले जा। जी। गोपी लौकी के कोफ्ते और पनीर की सब्जी लेकर अपने घर चली गई। गोपी बेटा, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ माँ, वो आज मालकिन को कहीं जाना था तो उन्होंने आज मुझे जल्दी ही भेज दिया। गोपी, गोपी। हाँ बाबा बोलिए। मेरी बच्ची आ जा। हाँ बाबा, मैं यही हूँ। आपने अपनी दवाई खाई कि नहीं? मैंने इन्हें सब कुछ दे दिया है, तू बता तूने कुछ खाया है कि नहीं? हाँ माँ, खाने से याद आया, मुझे मालकिन ने लौकी के कोफ्ते और पनीर की सब्जी दी है, चलिए खाते हैं। गोपी और उसके बूढ़े माँ बाप उस अमीर घर के खाने के इर्द गिर्द बैठ गए और खुशी खुशी उसे खाने लगे। गोपी के घर में ऐसी कोई चीज बस कभी कभार ही बनती थी, इसीलिए उन सभी चेहरों पर उसे खाते हुए एक अलग सी ही खुशी थी। अगले दिन। माँ, मैं जा रही हूँ। बेटा, अब तेरी शादी में ज्यादा दिन बाकी नहीं है, तू अपना लहंगा वगैरह कब खरीद कर लाएगी? माँ, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अभी और काम करके पैसे जोड़ लेती हूँ, उसके बाद लहंगा वगैरह लेने चलेंगे। अब मैं चलती हूँ माँ। गोपी अपने घर से अपने काम की जगह निकल गई और वहां पहुंचकर गोपी को ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो। न जाने क्या बात है, आज तो सुबह में ही कितनी तेज तेज आवाजें आ रही हैं। गोपी अंदर गई तो उसने देखा कि रिया जोर जोर से चीख रही है। मेरा इतना महंगा कई हजार का फाउंडेशन जो मैंने मिसेस मल्होत्रा का मेकअप करने के लिए खरीदा था, वो मेरे पार्लर में नहीं है। मुझे यकीन है जरूर उसे उस बोनी बतख ने ही चुराया होगा। बस कर रिया, तू गोपी पर इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया कर। मैं क्या सोचूं? लो आ गई कुट्टी बंदरिया। ए बोनी, चल बता, तूने मेरा फाउंडेशन कहाँ छिपा कर रखा है? मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोल। रिया दीदी, मैं भला आपका फाउंडेशन क्यों चुराऊंगी? मुझे क्या पता, वैसे भी तेरी शादी होने वाली है, हो सकता है इसी वजह से तूने उसके ऊपर अपना हाथ साफ कर दिया हो। गोपी बेटा, क्या वो फाउंडेशन तुमने लिया है? कल रिया के पार्लर में बहुत ही अमीर औरत मेकअप करवाने आ रही है। अगर रिया ने उन्हें खुश कर दिया तो रिया के पार्लर का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए। मालकिन, आप तो मेरा कम से कम विश्वास कीजिए, मैंने वो नहीं।
एक मिनट रिया दीदी, मैं तो कल जल्दी घर चली गई थी और देखिए आपके आज वाले कपड़ों पर फाउंडेशन की बूंदें गिरी हुई हैं। इसका मतलब वो अभी अभी ही गुमा है। आप अपनी पैंट की जेब में जरा चेक कीजिए। नहीं, वो इसमें नहीं है। इसे कैसे पता चल गया कि मैंने तो इसे घर से निकलवाने के लिए ये साजिश की थी? शायद वो यही है। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, रुक मैं देखती हूँ। यामिनी ने उस फाउंडेशन को रिया की जेब से निकाल दिया। तो भी ना रिया, बस बेवजह ही छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही थी। देख, सब कुछ सही है। मुझे यकीन था गोपी ऐसा कोई भी काम कर ही नहीं सकती है। रिया सड़ा सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। गोपी भी वापस से कामों में ही लग गई। रिया ऐसे ही गोपी को फंसाने के लिए साजिशें रचती रहती थी, लेकिन गोपी अपने तेज दिमाग से हर साजिश को नाकाम कर देती थी। अगले दिन रिया के पार्लर में एक बहुत ही अमीर औरत अपना मेकअप करवाने आई। मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो। मेरी आने की खबर तो तुम्हें पहले ही लग गई होगी। बिल्कुल, आइए बैठिए। रिया ने उसे बैठाकर उस औरत का मेकअप शुरू कर दिया। रिया उसका मेकअप करने में बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी, जिसकी वजह से उससे उसका आई मेकअप बिगड़ गया और उसका आई लाइनर भी फैल गया। ओह नहीं, अरे अरे ये क्या किया तुमने? मैं यहाँ अपने आप को सुंदर बनवाने के लिए आई थी, ना कि भूत। ओह, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। आप गुस्सा मत कीजिए। ओह नहीं, मैं इतनी घबरा क्यों रही हूँ? अभी बताती हूँ तुम्हें। इसी तरह से माहौल थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो गया और सभी घरवाले पार्लर में आ गए। क्या बात है? मेरा हुलिया बिगाड़ने की तो तुम्हें अब कीमत चुकानी ही होगी। एक मिनट रुक जाइए, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। गलतियां सभी से होती हैं और मेकअप वगैरह बिगड़ जाना तो एक आम सी बात है। आप प्लीज रिया दीदी पर गुस्सा मत कीजिए। आपका मेकअप करने के ऊपर इनका पूरा करियर टिका हुआ है। आप प्लीज इन्हें एक और मौका दे दीजिए। ये बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है और मुझे यकीन है कि अब की बार ये आपको निराश नहीं करेंगी। गोपी की बात सुनकर वो औरत शांत हो गई और उसने रिया को दोबारा मेकअप करने को बोला। इस बार रिया ने बिना घबराए अपनी पूरी जी जान से उस औरत का मेकअप किया, जो कि उसे बहुत पसंद आया। ये लुक मुझे अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो औरत खुशी खुशी वहां से चली गई। गोपी का खुद को हौसला देने और पूरी बात संभालने के ऊपर रिया को अब गोपी की असलियत दिखाई दे रही थी और उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। शुक्रिया गोपी, मुझे एनकरेज करने के लिए। आई एम सो सॉरी जो भी मैंने अब तक तुम्हें बोला और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव रखा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें माफी के तौर पर कोई तोहफा दूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, आपने मुझे इज्जत दी, बस वही काफी है। प्लीज बता दो, इससे मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आप मेरी शादी पर मेरा भी अच्छा सा मेकअप कर देना, वही मेरे लिए तोहफा होगा। बस इतनी सी बात। अब देखना मैं अपनी पूरी जी जान से तुम्हारा मेकअप करूंगी। और गोपी, तेरी शादी का जोड़ा मैं अपनी तरफ से देती हूँ। सच मालकिन? बिल्कुल, तू भी मेरी बेटी जैसी ही है। ऐसे बोलकर यामिनी ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद गोपी की शादी का दिन भी आ गया और रिया ने उसे बहुत ही अच्छे से तैयार किया। वाह ब्यूटी क्वीन। गोपी के माँ बाप ने जब गोपी को अच्छे ब्राइडल लहंगे में अच्छे से तैयार हुआ देखा तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और गोपी खुशी खुशी विदा हो गई।